सालूग्राम मानव धर्म आश्रम को सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। नमस्कार, मैं एक बार फिर से सालूग्राम मानव धर्म आश्रम परिसर में आप सभी को लेकर के आया हूं, जहां की 2 दिवसीय विशाल सद्भावना सम्मेलन होने जा रहा है 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 को। जहां 2 दिवसीय विशाल सद्भावना सम्मेलन को संबोधित करने के लिए मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज यहां पधार रहे हैं। साथ ही उनके दिव्य परिवार भी आ रहे हैं एवं अनेक आत्मनवी संत महात्मा गण यहाँ पर आकर के अपने दिव्य प्रवचनों से लोगों को लाभान्वित करेंगे। आध्यात्मिक तरीके से लोग सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के साथ साथ उनके हाथों में मोमबत्तियाँ होती हैं, सभी के हाथ में, हजारों लोगों के हाथों में जलती हुई मोमबत्तियाँ होती है और इस प्रकार का ये वातावरण होता है। ऐसा लगता है जैसे कि जो है आसमान से सितारे उतर करके धरती पर आ गए हों। और इसी दृश्य की साक्षी बनने के लिए लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर खींचे चले आते हैं। जो भी एक बार यहाँ का नज़ारा ले चुके हैं, आनंद ले चुके हैं, उनका हार्दिक इच्छा होती है कि हम प्रतिवर्ष यहाँ पे आए और उस नज़ारे को अपने आंखों में कैद करें एवं सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन एवं प्रवचन से अपने नए वर्ष की शुरुआत करें। आप भी आइए और ये जो है सिलीगुड़ी प्रोग्राम का आनंद लीजिए, क्योंकि इस प्रोग्राम का लाइव कम से कम 42 देशों में ये लाइव प्रसारण होता है और इस यहाँ के नज़ारे का जो है बखान ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेम, शांति, सद्भावना ये कायम रहती है, जिसका कि संदेश सद्गुरुदेव महाराज जी देते हैं। तो आज देखिए कि आज जो है समाज में किसकी आवश्यकता है, तो ये समाज में आज सद्भावना और प्रेम की ही आवश्यकता है, क्योंकि एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से मिलना नहीं चाहते हैं, बात करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वो जो है अध्यात्म के जड़ तक नहीं पहुंचा है। अगर अध्यात्म के जड़ में जाएंगे तो यही बात कहती है कि ये मनुष्य अपने आप को जान, और हमारे अंदर, सबके अंदर वही शक्ति विद्यमान है और वही शक्ति सारे ब्रह्मांड में विद्यमान है। उसको जानते कौन है? तो सद्गुरुदेव महाराज जी जानते हैं। और तीसरा नेत्र खोल करके और अंदर में दर्शन कराते हैं भगवान का। जिस प्रकार गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम इस आंखों से मुझे नहीं देख सकते, इसे इस आत्मज्ञान के जरिए, यानी अपने आप को देखने के लिए, यानी मेरा जो विराट स्वरूप है इसको देखने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता होती है। और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो दिव्य चक्षु देकर के वो जो दिव्य रूप का दर्शन कराया था, वही दिव्य रूप का दर्शन हृदय में आज सद्गुरुदेव महाराज जी करा रहे हैं अपने भक्तों को। इसलिए जो एक बार देख लेता है अपने नेत्र से, वो सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में हमेशा के लिए लग जाते हैं। आप भी आइए और यहाँ पर सालूग्राम मानव धर्म आश्रम में आकर के उस नज़ारे का जो है वो साक्षी बने। धन्यवाद। ये है मानव धर्म आश्रम परिसर, जहां 2 दिवसीय विशाल सद्भावना सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 को। और अभी देख सकते हैं पूरे पंडाल बनने की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। जगह जगह टेंट ही टेंट नज़र आ रहे हैं। ये दिव्य संत आवास है और यहाँ पर संत महात्मा ठहरेंगे। इसको भी विशेष प्रकार से फूलों से सजाया गया है। और हमारे बीच अब ये द्वास मंडल के मंडल प्रमुख श्री नवदीप लामा जी यहाँ उपस्थित हैं, जो कि यहाँ पर रह कर के उन्होंने सेवा कार्य को देखा है और हजारों भक्तों को यहाँ पर कार्य करते देखा, सेवा करते देखा हुआ है। और उनसे हम और जानकारी लेंगे कि नवदीप लामा जी, आप ये बताइए कि ये सद्भावना सम्मेलन में कैसे कैसे लोगों परिस्थिति में लोगों ने आकर के यहाँ, भक्तों ने आकर के यहाँ सेवा की। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। तो अभी नवंबर महीना से ही हमारा जो अग्रिम सेवा इस सद्भावना सम्मेलन को सफलतापूर्वक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नवंबर महीना से ही हमारा 15-15 दिन का चारों मंडल का सेवा कार्य बनाया गया है। तो इसमें डुवर्स मंडल आकर के 15 दिन करके गए, दार्जिलिंग चले गए, अभी भूटान का
भी हमारा सेवा चल रहा है। तो सद्भावना सम्मेलन के लिए अभी बहुत ही जोर शोर से तैयारी हमारा चल रहा और है। ये बताइए कि ये इस सद्भावना सम्मेलन में देखा जाता है कि मानव सेवा दल जो लिखा हुआ होता है प्लेट और सभी वर्दीधारी होते हैं और जो कि जगह जगह जो माने एक सिस्टमेटिक ढंग से लोग माने कार्यक्रम को संचालित करते हैं। तो उसके विषय में क्या है कि क्या वे समाज सेवा में भी भाग लेते हैं कि सिर्फ इस सद्भावना सम्मेलन में ही कार्य करते हैं? तो जैसे कि आपने पूछा मानव सेवा दल, जिसे हम लोग मानव सेवा दल बोलते हैं, हमारे मानव उत्थान सेवा समिति का एक वॉलेंटियर है। तो ये एक रजिस्ट्रेशन किया हुआ हमारा वॉलेंटियर है। तो ये हम कहीं भी अभी हमारा ये सद्भावना सम्मेलन में भी हम प्राय प्रशासन, पुलिस प्रशासन को हम ज़्यादा उन लोगों को तकलीफ नहीं देते हैं। हमारे खुद वॉलेंटियर ही सब सेवा कार्य को करते हैं। केवल इस सद्भावना सम्मेलन में ही वे सेवा नहीं करते हैं, यहाँ से जा करके अपने अपने तहसीलों में, अपने अपने गाँव में, अपने अपने शाखाओं में जा करके भी विभिन्न समाज सेवा कार्य सब में वो लोग संलग्न रहते हैं और सेवा करते ही रहते हैं। साल भर ही वो लोग सेवा करते हैं, जैसे सफाई अभियान हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे समाज सेवा के कार्य सब करते हैं वे लोग। तो ये बताइए कि महाराज जी का क्या उद्देश्य है आपका ये सद्भावना सम्मेलन के पीछे? सद्भावना सम्मेलन के पीछे श्री गुरु महाराज जी का यही है कि एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक आत्मा, सभी को एक मानवता का संदेश देना चाहते हैं। जो हर जगह हम लोग अब मानवता का संदेश नहीं सुन पाते हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी आकर के सब में भाईचारा, जाति पाति का भेदभाव से हम लोग उठ करके मानव का जो असल लक्ष्य है वो लक्ष्य को बताने के लिए श्री गुरु महाराज जी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे नवदीप लामा जी जो कि यहाँ के सद्भावना सम्मेलन के जो तैयारी की जानकारी दे रहे थे। तो आप भी आइए सद्भावना सम्मेलन में आकर के सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन पूर्व लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।